नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग की, जिसको शायद देश का सबसे सुस्त और धीमा आयोग कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इसी से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं, जिसमें से वीडियो एग्ज़ाम 2018 वाली एक भर्ती है जिसका परिणाम अभी तक नहीं आया है। इसका परिणाम कब तक आ जाएगा और किन भर्तियों को लेके आयोग अभी कार्यरत है, वीडियो और एग्ज़ाम का रिजल्ट उनमें शामिल है, यदि शामिल है तो आपका कब तक उम्मीद कर सकते हैं। और जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के जो मुख्य सेक्रेटरी साहब है या उनके असिस्टेंट है, उनके द्वारा जो 8 जनवरी को हमारे साथ ही कुछ विजिट किए गए थे, तो उनको क्या आश्वासन दिया गया था कि आपका कब तक उम्मीद है रिजल्ट का आने की। इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम डिटेल में सारी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये कम शब्दों में ये कहना चाहूँ, जो भी हमारे साथी या यूट्यूबर्स या जो भी हमारे साथी कह रहे हैं किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आपका वीडियो और एग्ज़ाम का रिजल्ट अब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, देखो मैं आपको आपका दिल दुखाने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ना ही ऐसी मेरी कोई मंशा है कि आपको गलत जानकारी दें। बट मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो और एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, वो अभी समय लेगा। माइट भी आपका जनवरी के लास्ट, यदि जल्दी होता है तो जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी के प्रारंभ में आए। अब मैंने आपको ऐसा क्यों बोला है, आपको तथ्यों की तरफ अवगत कराने की कोशिश करते हैं। वीडियो और एग्ज़ाम की इतना समय क्यों लेगा अभी अभी तक जो हमने बताया आपको जनवरी लास्ट या फिर फरवरी में, वो इसलिए क्योंकि वीडियो और एग्ज़ाम से पहले लेखपाल के तुरंत बाद जिन भर्तियों को लेकर कार्यरत है यूपी ट्रिपल एससी आयोग, वो है आपकी जेई, जूनियर इंजीनियर और एएसओ। ठीक है, 2018 और 19 वाली भर्ती है। इनके रिजल्ट को लेके अब एक कार्य चल रहा है आयोग में। ठीक है, और इनका जो परिणाम है साथियों, वो आपका मान के चलेगा जनवरी के थर्ड वीक में या माइट भी 20 जनवरी के उपरांत इनका जो रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। और यही सेम बात आपको जो 8 जनवरी को हमारे कुछ अभ्यर्थी गए थे वीडियो और एग्ज़ाम से जुड़े हुए, उनको मुख्य सेक्रेटरी साहब से तो मुलाकात नहीं हुई है, बट उनको जो उनके असिस्टेंट थे उनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि वीडियो और एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है एएसओ और जेई की भर्ती के बाद है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है पूरी तरीके से आयोग पे कि आपका जो ये एएसओ और जेई का रिजल्ट कितने दिनों में ये बना के डिक्लेयर कर देते हैं। ये इनकी कार्यप्रणाली पे निर्भर करता है पूरी तरीके से। फ्रेंड्स, आशा ये जताई जा रही है कि आपका एएसओ और जेई का रिजल्ट है जनवरी के आखिर तक आएगा, जनवरी के आखिर तक मैक्सिमम। ठीक है, ये मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूँ क्योंकि कार्य चल रहा है। इवन बात करें तो लेखपाल के रिजल्ट से पहले जो वीडियो और एग्ज़ाम का रिजल्ट था उस पर कार्य हुआ है दिसंबर 2023 में, बट उसी वक्त शासन के कुछ दिशा निर्देश के अनुसार वीडियो और एग्ज़ाम के रिजल्ट को वहाँ पे स्टॉप करके लेखपाल का जो कार्य था, लेखपाल की जो भर्ती थी, उसको प्रायोरिटी में लेके शासन के द्वारा निर्देश थे कि इसको जल्दी कराना है सबसे पहले। तो इन्होंने 30 दिसंबर को रिजल्ट दे दिया। उसके तुरंत बाद फिर वीडियो का नंबर नहीं लगा, फिर आपका एएसओ और जेई का नंबर लग चुका है। इवन ये आपका 2 जनवरी के न्यूज़पेपर के माध्यम से मुख्य सेक्रेटरी साहब ने भी बोला है कि आपका लेखपाल के तुरंत बाद एएसओ और जूनियर इंजीनियर की जो रिजल्ट है इन पे कार्य चल रहा है। तो आई होप कि आप इन बातों को समझेंगे। आप अपनी तरफ से बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं कि आयोग में विज़िट करते हैं, तो मैं तो एक यही आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप लोग 8 जनवरी को विज़िट किए थे तो आपको बोला गया था ऐसा कि वीडियो का जो रिजल्ट है एएसओ और जेई के बाद आएगा। आप आपस में ना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अब कभी भी आफ्टर 15 फरवरी 15 से 20 जनवरी के बीच में दोबारा विजिट करें। ठीक है, या 15 को ही विजिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में संप्रेषण करके, तो ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ आपके जो प्रयास हैं उसके रिजल्ट के लेके तेज़ी देखी जा सकती है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आयोग को भी लगेगा फिर कि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट हैं वो चिंतित हैं अपने रिजल्ट के लेके, क्योंकि वो भर्ती 2018 में कैंसिल हो गई थी। ठीक है, अब आपका फाइनल स्टेज पे पहुंची है, बट रिजल्ट फाइनल नहीं मिल रहा है, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता है। तो ये सब बातें हैं। यूपी ट्रिपल एससी आयोग का एक्चुअली वाद विवादों से तो रिश्ता रहा है विगत वर्षों से भी, और किसी भी भर्ती को समय पे ना कंडक्ट कराना शायद इसकी ये विशेषता रही है। ठीक है, तो शायद वीडियो एग्ज़ाम और एएसओ और जेई ये सब उन्हीं क्रम में से भर्तियां हैं जिनका कई वर्षों से अभी तक मामला कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आयोग के पास मल्टीपल भर्तियां इस वर्ष यदि बात करें, आपका वीडियो एग्ज़ाम के क्रम में मुख्य सेविका आयोग और 2023 के जो पेट है उसका भी रिजल्ट देना है इनको।
मुख्य सेविका आयोग की भर्ती तो चलो 2000 जनवरी के 18 जनवरी तक कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया है, उससे पहले ये कार्य नहीं कर सकते हैं, बट वो अलग बात है। लेकिन पेट का रिजल्ट है, इसके बाद डिक्लेयर करना है, और बीपीओ की आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। उसकी मुख्य परीक्षा जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है इनको, ठीक है, चुनाव से पहले। और चुनाव से पहले जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग भी करानी है 5512 पदों की। इसकी जो परीक्षा है वो चुनाव के बाद जाने के चांसेस हैं। ये जो भर्तियां हैं जो हमने आपको कोशिश की है अवगत कराने की, जो जिन पे प्रायोरिटी वाइज कार्य होगा, क्रम वाइज, ठीक है। आई होप कि इस परिस्थितियों को आप समझे होंगे। आप अपनी तरफ से देखो, आयोग विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छी पहल है, मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा। बाकी तो देखो आपको पता ही UPSSC आयोग कितना समय लेगा, ये तो समय ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। आपसे गुजारिश है, यदि आप अपनी सरकारी नौकरी पाने के सफ़र में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एकदम किसी भी सरकारी जॉब से संबंधित जानकारी, ऑथेंटिक और एक्यूरेट जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।